बायोलॉजी की बात करेंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे। उसमें आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 4। लेसन 4 आनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांत। आनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांत। और अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, इसको पहले विद्यार्थियों अपन इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक्स। यह एक जीव विज्ञान की शाखा होती है, इस कारण अपन इसको आनुवांशिक विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान। तो अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, बात करेंगे अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधताओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी बराबर वांशिकी बराबर आनुवांशिकता सिद्धा प्लस आनुवांशिक लक्षण। अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी है जो जेनेटिक्स है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं आनुवांशिकता प्लस आनुवांशिक लक्षणों की बात करते हैं। और इन दोनों को अपन जिस शाखा के अंदर बात करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक। अब इसके बाद में पहले विद्यार्थियों अपन बात करते हैं कि जो आनुवांशिकी शब्द है वो किसने दिया था भाई? डब्ल्यू वैटसन ने दिया था। किसने दिया था भाई? आनुवांशिकी जो शब्द है किसने दिया था भाई? डब्ल्यू वैटसन ने दिया था। किसने दिया था भाई? डब्ल्यू वैटसन ने दिया था। ठीक है भाई। फिर अपन बात करेंगे जो आनुवांशिकी के जनक है, कौन है भाई? इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है भाई? आनुवांशिकी के जनक कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर अपन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों जो आनुवांशिकी के प्रायोगिक जनक कौन है? आनुवांशिकी के प्रायोगिक जनक कौन है? इसको प्रयोगों के द्वारा किसने समझाया था? टी.एच. मॉर्गन। किसने बताया था भाई? टी.एच. मॉर्गन। पूरा नाम होता है थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम क्या होता है भाई इसका? थॉमस हंट मॉर्गन। मतलब आनुवांशिकी को प्रयोगों के द्वारा किसने समझाया? टी.एच. मॉर्गन ने समझाया। इसके बाद में आनुवांशिकी के आधुनिक जनक, बृहत्पाल में आनुवांशिकी के आधुनिक जनक कौन है भाई? आधुनिक जनक के इसके डब्ल्यू वैटसन। कौन है भाई? डब्ल्यू वैटसन क्या है भाई? आनुवांशिकी क्या है भाई? आधुनिक जनक। ये तो है प्यारे विद्यार्थियों इसकी बेसिक जानकारी है। क्या है भाई? बेसिक जानकारी। अपन इससे पहले दो शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। आनुवांशिकता की वे लक्षण जो माता पिता से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रियाविधि को अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रियाविधि को अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो माता पिता से किसको प्राप्त होते हैं? संतान को प्राप्त होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसी के साथ में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेंडल के जीवन परिचय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मेंडल के
जीवन परिचय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मेंडल के जीवन परिचय की बात करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल को पहली बार अपन मेंडल को क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आनुवांशिकी के नियम क्या किए थे भाई? प्रतिपादित किए थे। क्या किए थे भाई? प्रतिपादित किए थे। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था भाई? मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया उद्यान मटर पे। किस पे किया था भाई? उद्यान मटर। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई? उद्यान, इसका मटर का पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेंडल ने प्रयोग किस पे किया भाई? उद्यान मटर पे। और मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पाइसम सेटाइवम। दूसरी बात, अगली बात है, इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनका जन्म कहां पे होता है? इनका जन्म दिनांक है। इनकी जन्म दिनांक देखो प्यारे विद्यार्थियों, जन्म दिनांक थी इनकी 22 जुलाई 1822 में। इनका जन्म कब, दिनांक क्या थी? 22 जुलाई 1822 में। कहने का मतलब 22/7/1822। ठीक है भाई। फिर है जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान, इनका प्यारे विद्यार्थियों जन्म स्थान है सिलसिया। सिलसिया हेजेंड्रॉफ। सिलसिया हेजेंड्रॉफ ऑस्ट्रिया। सिलसिया हेजेंड्रॉफ ऑस्ट्रिया। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछ लेगा मेंडल किस देश से संबंधित थे? ऑस्ट्रेलिया से। ये तो क्या है भाई? देश है। ये क्या है भाई? देश। ये क्या है भाई? गांव है। क्या है भाई? गांव। और ये क्या है भाई? वहां का प्रांत है। क्या है भाई? प्रांत या राज्य है, जिस राज्य से मेंडल क्या थे भाई? संबंधित थे। जन्म स्थान। ठीक है भाई। पहली बात है कि मेंडल को आनुवांशिक का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आनुवांशिक पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्रयोग है किस पे किए थे? उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम। जन्म दिनांक 22/7/1822। जन्म स्थान है सिलसिया हेजेंड्रॉफ ऑस्ट्रिया। गांव, प्रांत, देश। ठीक है भाई। इसके बाद में इन्होंने प्रयोग कब प्रारंभ किए थे? इन्होंने प्रयोग कब किए? इन्होंने प्रयोग देखो प्यारे विद्यार्थियों ने शुरू किए थे 1856 से 1863 तक। ठीक है भाई। कुल कितने वर्षों तक किए थे? 56 से 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63, 56। कुल इन्होंने 7 वर्षों तक क्या किए थे भाई? अपने प्रयोग किए थे। क्वेश्चन पूछ लेगा मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्षों तक किए थे प्यारे विद्यार्थियों? 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक भाई? 7 वर्षों तक। फिर है इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशन के लिए कब भेजा? प्रकाशन के लिए भेजा। प्रकाशन के लिए भेजा। कब भेजा प्यारे विद्यार्थियों ने? 1865 में भेजा। कब भेजा भाई? 1865 में। कब छपे? 1866 में। कब छपे भाई इनके प्रयोग? 1866 में। कौन सी बुक में? कौन सी पुस्तक में? कौन सी पुस्तक के अंदर है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। किसमें भाई? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। फिर है प्यारे विद्यार्थियों मेंडल की मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 को। कब हुई भाई? 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु हुई। क्या हुई भाई? मृत्यु हुई। ठीक है भाई। फिर है इसके बाद में मृत्यु का कारण।
मृत्यु का कारण क्या था, किस कारण मेंडल की मृत्यु हुई, गुर्दे में संक्रमण, इसके कारण हुई गुर्दे में संक्रमण। ठीक है, हाँ एग्जाम देखो एक बार, ये एक बार देख लो। देखो भाई मेंडल का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। मेंडल को पहली बात अपन आनुवंशिकी का क्या कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद में प्रयोग इन्होंने किस पे किए थे मेरे विद्यार्थियों, उद्यान मटर पाइसम सेटाइलोन पर। ठीक है भाई, इसके बाद में जन्म दिनांक, इनकी जन्म दिनांक मतलब कौन सी थी, 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, जन्म स्थान था इनका, कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ, सिल्सिया हेजेंड्राफ ऑस्ट्रिया, मतलब मेंडल किस देश से संबंधित थे, ऑस्ट्रेलिया। सिल्सिया क्या है, गांव है, ये हेजेंड्राफ क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। फिर प्रयोग कब किया इन्होंने, कब अपने प्रयोग किए थे इन्होंने, 1856 से 1863 तक, 7 वर्षों तक इन्होंने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्रयोग किया। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछता है मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्षों तक किया। इसके बाद में इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशन के लिए कब भेजा, छपने के लिए कब भेजा, 1865 में। और भेजा तो प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने कब, 1865 में, लेकिन कब छपे, 1866 में। कौन सी पुस्तक में छपे या कौन से अखबार में छपे, ठीक है भाई, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छपे। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में मेंडल की मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1884 को। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु का कारण क्या है, गुर्दे में संक्रमण के कारण मेंडल की क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। जो किडनी है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गुर्दा बोलने में क्या हो गया, संक्रमण, और जिससे मेंडल साहब की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अपन आते हैं इसके बाद में अपन बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, देखो प्यारे विद्यार्थियों मेंडल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, मेंडल की सफलता का, देखो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे भाई, निमन थे। क्या थे भाई, निमन थे। पहली बात मेंडल की सफलता के कारण क्या थे भाई, निमन थे। पहली बात देखो मेंडल की सफलता का जो कारण था, सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए क्या चुना प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए, अपने अध्ययन के लिए मटर का पादप चुना, मटर का पादप चुना। पहली बात कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए क्या चुना भाई, मटर का पादप चुना। दूसरी बात है कि मटर के पादप क्या होता है भाई, द्विलिंगी होता है। क्या होता है भाई, द्विलिंगी होता है। मटर का पादप क्या होता है भाई, द्विलिंगी होता है। क्या होता है भाई, द्विलिंगी होता है। तो इसमें प्राकृतिक रूप से प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, मटर का पादप द्विलिंगी होता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है भाई, किंतु अपन क्या करते हैं, ये तो क्या भाई प्राकृतिक, क्या भाई प्राकृतिक रूप से क्या होगा इसमें, स्वपरागण। परंतु अपन कृत्रिम रूप से भी क्या भाई, कृत्रिम रूप से भी अपन क्या करा सकते हैं, इसमें परागण करा सकते हैं। लेकिन कौन सी विधि से भाई, कृत्रिम रूप से परागण अपन करवा सकते हैं। इसमें कौन सी विधि से भाई, विपुंसन विधि के द्वारा। किसके द्वारा भाई, विपुंसन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, विपुंसन विधि के द्वारा। ठीक है भाई, दूसरी बात है प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल का जो वो मटर का जो पादप होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होता है भाई, 1 वर्षीय पादप होता है। क्या होता है, 1 वर्षीय पादप होता है। क्या होता है भाई, 1 वर्षीय पादप होता है, जिससे इसकी 1 वर्ष में अपन 3 से 4 बार क्या कर सकते हैं, फसलें बो सकते हैं। क्योंकि मटर के पादप का जो जीवन चक्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 3 से 4 महीने का होता है, और इसको अपन 1 वर्ष में 3 से 4 बार बो सकते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो मटर का पादप है क्या होता है भाई, छोटा होता है। क्या होता है भाई,
छोटा होता है और क्या करता है भाई, कम जगह घेरता है। क्या करता है भाई, कम जगह घेरता है और छोटा होता है, ठीक है भैया। और इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, जो मटर का पादप है वो क्या होता है भाई, इसके अंदर 7 स्पष्ट युग्मक विकल्पी विप्रेयसी क्या पाए जाते हैं भाई, लक्षण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 7 स्पष्ट युग्मक विकल्पी क्या पाए जाते हैं भाई, विप्रेयसी क्या पाए जाते हैं इसके अंदर भाई, लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, लक्षण पाए जाते हैं। ये है प्यारे विद्यार्थियों मेंडल की सफलता के कारण। एक बार और देख लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे भाई, निम्न थे। पहली बात है, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए क्या चुना भाई, मटर का पादप चुना। यही मेंडल की सफलता का क्या था भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्या था भाई, कारण था। दूसरी बात, मटर के पादप में क्या होता है भाई, प्राकृतिक रूप से क्या होता है भाई, जो मटर का पादप वो क्या होता है, द्विलिंग होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है भाई, स्वपरागण होता है, ठीक है भैया। कहने का मतलब, द्विलिंगी का मतलब इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। उसके बाद में अपन इसमें क्या करवा सकते हैं, अपन इसके अंदर मतलब कि पर परागण भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं भाई, पर परागण भी करा सकते हैं। परागण भी करवा सकते हैं, लेकिन कौन सी विधि के द्वारा भाई, कृत्रिम विधि के द्वारा, देखो विपुंसन विधि के द्वारा, कृत्रिम रूप से। इसके बाद में अपन बात करेंगे, जो मटर का पादप होता है क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्षीय होता है। क्या होता है, एक वर्षीय। कहने का मतलब जो मटर का पादप है 1 वर्ष होता है। इसके 1 वर्ष में 1 से मतलब 3 से 4 बार फसलें आसानी से हो सकते हैं। इसके बाद में मटर का पादप छोटा होता है, कम जगह घेरता है, अर्थात शाकीय होता है। क्या होता है ये, शाकीय होता है, अर्थात शाकीय होता है, जिसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद में मटर के बाद में 7 स्पष्ट युग्मक विप्रेयसी क्या पाए जाते हैं भाई, जोड़े पाए जाते हैं। जैसे लंबे का बोना, इस प्रकार कितने पाए जाते हैं भाई, 7 पाए जाते हैं। अपन बात करेंगे मेंडल के प्रयोग में बात करेंगे। इसके बाद में मेंडल की असफलता के कारण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल की असफलता के कारण क्या थे भाई, निम्न थे। जिस प्रकार सफलता के कारण भी क्या थे भाई, निम्न थे, उसी प्रकार इसकी असफलता के कारण भी क्या थे भाई, निम्न थे। क्या थे भाई, निम्न थे। पहली देखो, मेंडल की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उसने क्या किया भाई, अपने लक्षणों में किस शब्द का यूज किया भाई, कारक शब्द का यूज किया। किस शब्द का यूज किया भाई, कारक शब्द का। देखो मेंडल की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में किस लक्षण का यूज किया भाई, वो किस शब्द का यूज किया, कारक का। और तथा यह भी नहीं बता पाया कि कारक किसके बने होते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि मेंडल ने जिस समय अपने प्रयोग करे थे उस समय भाई कारक व वो गुणसूत्र व जीन संबंधी कोई खोज नहीं हुई थी, और उन्होंने भाई अपने प्रयोगों में गुणसूत्र व जीन संबंधी की जगह कौन सा शब्द यूज किया, कारक। और यही मेंडल की क्या थी, सबसे बड़ी क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, असफलता थी। क्या थी भाई, असफलता। दूसरी बात थी, उस समय प्यारे विद्यार्थियों संचार साधनों का क्या था, संचार साधनों का अभाव था। क्या था भाई, संचार साधनों का अभाव था, कमी थी। कहने का मतलब उस समय इतने संचार साधन नहीं याद तो बहुत सारे काफी याद तो, ठीक है भाई। तीसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो गणित का उपयोग किया तो गणितीय आधारित गणनाओं को भी न मानना, गणितीय आधारित गणनाओं को भी न मानना। गणितीय आधारित गणनाओं को न मानना, ठीक है भाई, गणितीय आधारित गणनाओं को न मानना, ठीक है भाई। देखो मेंडल की असफलता के कारण थे कि मेंडल ने अपने जो प्रयोगों में गुणसूत्र व जीन शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज किया भाई, कारक। यही मेंडल की क्या थी भाई, सबसे बड़ी असफलता। दूसरी बात, संचार साधनों का क्या था भाई, अभाव था। तीसरी बात, गणितीय आधारित गणनाओं को न मानना।
एक और है, उस समय मार्केट के अंदर जो डार्विन की प्रसिद्ध बुक थी, कौन सी थी? उस समय डार्विन की, किसकी भाई? डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक थी। कौन सी भाई? प्रसिद्ध पुस्तक जातियों की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति, ठीक है भाई। उस समय क्या था कि डार्विन की मार्केट के अंदर एक प्रसिद्ध पुस्तक चल रही थी, जातियों की उत्पत्ति। तो सभी वैज्ञानिकों को क्या था भाई? उस पुस्तक की, इस पुस्तक की तरफ क्या था भाई? ध्यान था। क्या था भाई? ध्यान था। तो इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये सब क्या थे भाई? मेंडल की असफलता के कारण थे, ठीक है भाई। इसके बाद विद्यार्थियों अपन बात करते हैं एकल संकर क्रॉस की। किसकी बात करते हैं पहले विद्यार्थियों? एकल संकर क्रॉस। देखो अपन बात करते हैं एकल संकर क्रॉस, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं भाई? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसमें एक जीन की क्या होती है भाई? वंशागति। इसे क्या बोलते हैं? एक जीन की वंशागति। क्या बोलते हैं भाई इसको? एक जीन की वंशागति, ठीक है भैया। इसकी बात करेंगे पहले विद्यार्थियों अपन, ठीक है। देखो पहली बात अपन बात करेंगे एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं। पहली बात, एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं? जब एक ही जाति, जब एक ही जाति के दो जनकों के पौधों, जब एक ही जाति के दो जनकों के पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो उनका नियंत्रण एक कारक या जीन द्वारा होता है। उनका नियंत्रण एक कारक या जीन द्वारा होता है। उसे अपन क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उसे अपन क्या कहते हैं? एकल संकर क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एकल संकर क्रॉस। जब एक ही जाति के दो जनकों के पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है और उनका नियंत्रण भी क्या हो भाई? एक जीन या एक कारक के द्वारा हो। किसके द्वारा हो भाई? एक जीन या एक कारक के द्वारा क्या हो भाई? उनका नियंत्रण हो। उसे अपन क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? एकल संकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है भाई। उदाहरण की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? उदाहरण की। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एकल संकर क्रॉस को किस उदाहरण के द्वारा समझा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध लंबा। क्या भाई? शुद्ध लंबा वह और शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे के उदाहरण द्वारा इसको समझा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध लंबा को अपन इंग्लिश में टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉल, ठीक है भाई। तो क्या बोल देंगे इसको? किससे दर्शा देंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक युग्म के स्पष्ट विपरीत स्वरूप को, एक युग्म के स्पष्ट विपरीत यानी कि उल्टे स्वरूप को अपन क्या बोलते हैं? युग्मक विकल्पी। तो लंबे का उल्टा क्या होगा? वो ना, तो कैपिटल टी का उल्टा क्या होगा? स्मॉल टी, ठीक है भाई। इस स्वरूप को अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? युग्मक विकल्पी। अब देखो अपन इसको चेकर बोर्ड विधि के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं भाई? चेकर बोर्ड विधि के द्वारा समझते हैं। अपने 12th क्लास के अंदर कौन सी विधि दे रखी है? चेकर बोर्ड विधि, ठीक है भाई। चेकर बोर्ड विधि, ठीक है भाई। एकल संकर क्रॉस की
चेकरबोर्ड विधि या इसको अपन बोलते हैं पेनेट वर्ग विधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? पेनेट नामक वैज्ञानिक ने बताया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकल संकर क्रॉस की चेकरबोर्ड विधि, एकल संकर क्रॉस की चेकर बोर्ड या पेनेट वर्ग विधि। ठीक है भैया, देखो प्यारे विद्यार्थियों ने 12th में चेकरबोर्ड विधि या पेनेट वर्ग विधि दे रखी है और 10th में साधन विधि दे रखी है। क्या दे रखी है? साधन। देखो भाई उदाहरण क्या था भाई इसका? शुद्ध लंबा व शुद्ध बहने पौधे। देखो भाई इधर तो लिख लेते हैं अपने शुद्ध लंबा, और इसका क्रॉस किससे करवा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों? शुद्ध बौने पौधे से। किससे करवा देते हैं? शुद्ध बौने पौधे से करवा देंगे। ठीक है भाई, अपन को पता है लंबा को अपन किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अपन को पता है बौने को इसका उल्टा हो जाएगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, जो लंबे होते हैं लक्षण को अपन क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी। ठीक है भाई, जो बौने होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? जो उल्टा होगा उसका स्वरूप उसको कहते हैं अपन अप्रभावी। क्या कहते हैं भाई? अप्रभावी मानते हैं। और ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों समान है, कैपिटल डी कैपिटल डी, तो क्या है? समयुग्मजी। क्या है भाई? समयुग्मजी। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्या है भाई? समान है लेकिन छोटे में मानता हूं, लेकिन क्या है भाई? स्मॉल टी स्मॉल टी क्या होंगे? समयुग्म। क्या होंगे भाई? समयुग्मजी। क्या होंगे? समयुग्मजी। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन देखो ये F1 PD के लिए क्या हो जाएंगे भाई? ये क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जनक। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जनक की जीन क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। अब अपन इनसे प्यारे विद्यार्थियों क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। देखो दोनों समान है तो कोई सी भी जीन ले लो, कैपिटल टी समान है तो अपन क्या लेंगे? कोई सी भी जीन ले लेंगे। कोई सी भी जीन ले लेंगे। इधर देखो ठीक उसी प्रकार दोनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों? स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो अपन क्या ले लेंगे? इनसे कोई सी भी जीन ले लेंगे। कोई सी भी जीन ले लेंगे। कौन सी ले लेंगे अपन? स्मॉल टी। अब अपन क्या कर देंगे? इनके बीच में क्रॉस करवा देंगे। क्या करवा देंगे प्यारे विद्यार्थियों? क्रॉस करवा देंगे। तो अपन को कौन सी संतान पैदा होगी भाई? F1 PD। जो संतान पैदा होगी उसको अपन क्या कहेंगे? F1 PD। तो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, जो लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराएंगे पहली पीढ़ी प्राप्त होगी उसको अपन क्या कहेंगे भाई? F1 PD। F1 PD, F1 जनरेशन। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया। हाँ, अब अपन को देखना है कैसे लक्षण प्राप्त हुए। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जब मतलब कि अपन शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, हमेशा प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे अपन को? प्रभावी लक्षण। अब यहाँ पे तो क्या थे भाई? शुद्ध थे, समान है, लेकिन यहाँ पे क्या रहे भाई? देखो अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अपन को क्या प्राप्त होंगे? अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। क्या होंगे भाई? अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। क्यों सर आप हमें बताओ कैसे प्राप्त होंगे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, ये है अपन इनके बीच में क्रॉस कराए तो अपन को क्या प्राप्त हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, ये क्या है? 50 इसके और 50 इसके दोनों के कितने भाई? 100% लक्षण हो गए। लेकिन देखो भाई ये है, देखो भाई क्या है? ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है? शुद्ध बौना है। ये क्या है भाई? शुद्ध बौना। और ये क्या हो गए भाई? अशुद्ध लंबे, क्योंकि अपन पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये देखो इससे तो क्या है भाई? छोटा, लेकिन इससे क्या है भाई? बड़ा। तो क्या है प्यारे विद्यार्थी? इसको बड़ा ही मानते हैं। क्यों है? क्योंकि ये इससे क्या है भाई? बड़ा। क्या है भाई? इससे बड़ा। इस कारण इसको क्या मानते हैं अपन? अशुद्ध विषम युग्म से अशुद्ध लंबे पौधे करेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? F2 PD की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? F2 PD की। अब अपन को पता है F2 PD
को निकालने के लिए अपन को क्या करवाना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वपरागण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? स्वपरागण कराना पड़ेगा, स्वपरागण। ठीक है, यह है इसका निषेचन इसी से करा देंगे। ठीक है भैया, स्वपरागण या स्व निषेचन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? या स्व निषेचन। ठीक है भाई, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों पर बात की थे, ठीक है, कि F2PD किसे कहते हैं? जब F1PD के दो जनकों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1PD के दो जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो अपन को F2PD प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं भाई? F2PD। तो इसका क्रॉस अपन क्या करवा देंगे? इसी से कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी करवा देंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो अब अपन को F2PD प्राप्त करने के लिए अपन को क्या बनानी पड़ेगी? एक सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? सारणी। ठीक है, या चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। अपन को क्या बनाना पड़ेगा? चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इससे यहाँ पे देखना इधर, ठीक है, इससे ऊपर का इधर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन क्या बना रहे हैं? चेकर बोर्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चेकर बोर्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना क्या है? चेकर बोर्ड है। इसमें देखो एक तरफ तो अपन क्या मान लेते हैं भाई? नर। एक तरफ तो क्या मान लेते हैं? नर। ठीक है, एक तरफ क्या मान लेते हैं अपन? मादा। ठीक है भाई, ये अपन नर को किस चिन्ह से डिनोट करते हैं? इससे। और मादा को अपन किससे करते हैं? इससे। ठीक है भाई, अब अपन ने स्वपरागण कराया तो एक तरफ तो ये ले लेते हैं जनक और एक तरफ ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक तरफ तो ये ले लेते हैं। ये अगली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? जनक। क्या हो जाएंगे? जनक। ठीक है, तो एक तरफ तो अपन लिख देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक तरफ अपन क्या लिख देते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख देते हैं। ठीक है भैया, अब अपन ये तो क्या है भाई? जनक है। क्या है भाई? F2PD के लिए क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जनक है। क्या है भाई? F2PD के लिए क्या है? जनक है। ठीक है, तो अब देखो अपन युग्मक बनाएंगे। युग्मक अपन को पता है अगुणित होते हैं, जनक के जिनके होते हैं द्विगुणित होते हैं। तो देखो एक पहले क्या है? कैपिटल टी, फिर क्या है? कैपिटल टी के बाद में स्मॉल टी। इसके बना दे। अब ये भी क्या है? सम्मान। तो सम्मान क्या बनेंगे भाई? युग्मक बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है भैया, अब अपन क्या करवाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाएंगे कैसे? देखो भाई, इस कैपिटल टी का इससे भी करवाएंगे और इससे भी करवाएंगे। किससे करवाएंगे? इससे भी करवाएंगे। इधर देखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या है अपने? कैपिटल टी, और इधर क्या है भाई? कैपिटल टी और स्मॉल। एक बार इससे करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इससे करवा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है? अपने हमेशा बड़े को मर्यादा दी जाती है। बड़ा कौन है? आगे क्या लिखेंगे? एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे भी अपन ने क्या लिखा है? कैपिटल टी लिखा। तो हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल। ठीक है भाई, इसका करवाते हैं इन दोनों से प्यारे विद्यार्थियों। इसका भी किससे करवाएंगे? एक बार इससे और एक बार इससे करवाएंगे। तो देखना क्या आएगा? पहले क्या आ रहा है? क्या मैं ऐसे लिख दूं? लिख दूं क्या? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर हमेशा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बड़े को ही दी जाती है। तो क्या लिख दूं मैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका इससे करवा दिया तो बता क्या? इससे तो क्या आ जाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल। ठीक है भाई, देखो F1PD में को अपन को क्या हुए? विषम युग्म जी या सभी ऐसे लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन F2PD में प्यारे विद्यार्थियों क्या प्राप्त हुए? अपन को चार प्रकार की क्या हुई भाई? संतान या चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है भैया, युग्म प्राप्त हुए। कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, इसके बाद में क्या प्राप्त हुआ अपन को? इस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद में अपन को क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, ये है। ये देखो भाई क्या हुई? अपनी F2PD की संतानें अपन को प्राप्त हुई। F2PD की अपन को संतानें प्राप्त हुई। अब देखो इनको लगनी, ये क्या है भाई? शुद्ध लंबा। तो इनको अपन क्या कह देंगे? शुद्ध लंबा। क्या कह देंगे? शुद्ध लंबा। ठीक है भाई, ये क्या हुए अपने यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे शुद्ध बोने कह रहे थे। क्या कह रहे थे? शुद्ध बोने, शुद्ध बोने। ठीक है भाई, अब देखो अपन को F1PD में क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ पे विषम युग्म जीव अपन क्या नाम देते? अशुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे पौधे, तो इनको क्या कह देंगे दोनों को अपन? अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये चारों क्या है? अपने क्या है भाई? 100% है। क्या है भाई? 100%। क्या है भाई? 100%। तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25,
25 25 25 25 25 25 25 कितने हो जाएंगे 100। देखो अब अपने इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, समलक्षणी अनुपात। क्या भाई? समलक्षणी अनुपात निकालते हैं। इसको बोलते हैं फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूपी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लक्षण प्रारूपी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये क्या है? शुद्ध लंबा। ये क्या है भाई? अशुद्ध लंबा। क्या है भाई? अशुद्ध लंबा। और ये क्या है भाई? शुद्ध मौलिक। अब देखो फिनोटाइप अनुपात कहते हैं किसी जीव के बाहरी लक्षणों को अपन क्या कहते हैं? जैसे बाहर लागू तब चलो अपन फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। तो इनको बाहर से देखो, किधर से देखो भाई? इनको बाहर से देखेंगे तो अपन क्या है भाई? 25%। ये कितना है भाई? 25। ये कितने हैं? 25 और 25 50%। कितना है? 50%। और ये कितने हैं भाई अपने? 25%। ठीक है भाई। तो बाहर से देखेंगे देखो, शुद्ध और अशुद्ध को भूल जाओ तो ये भी लंबे और ये भी लंबे है, तो लंबे लेकिन अशुद्ध, लेकिन क्या है? लंबे। तो 25 और 50 कितने हो जाएंगे? 75। कितने हो जाएंगे भाई? 75। 75 अनुपात ये कितना बचा अपने पास? 25। ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा? 3:1। 3:1। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछे आपको कि एकल संकर क्रॉस का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि अपन को फिनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त होता है या समलक्षणी अनुपात कितना प्राप्त होता है? 3:1। 3:1। इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों को बात करते हैं जीन अनुपात की। किसकी बात करते हैं? जीन समजीनी अनुपात की। समजीनी अनुपात इनको अपन क्या बोलते हैं? जीन प्रारूपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीन प्रारूपी कहते हैं। ठीक है। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है। देखो जीनोटाइप अनुपात, देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन बात करेंगे कि देखो किसी जीव के आंतरिक लक्षणों जैसे आनुवंशिकीय संगठन को अपन क्या कहते हैं भाई? जीन अनुपात कहते हैं। अब इनको अपन को अंदर से देखना है। अंदर से ये तो क्या था? शुद्ध लंबा था। क्या था भाई? शुद्ध लंबा। ठीक है भाई। ये क्या था? अशुद्ध लंबा। और ये क्या है? शुद्ध मौलिक। तो ये कितना है? 25 25 एकम 25 मतलब 1:25 25 एकम 25 25 गुणी 50 तो 2:1:2:25 एकम 25। तो प्यारे विद्यार्थियों जीन अनुपात क्या आ जाएगा? इसका जीनोटाइप कितना आ जाएगा? 1:2:1। ठीक है। तो एक बार देखना, देखो ये एकल संकर क्रॉस अपने बात की जब एक ही जाति के दो जन्मों के पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है जिनका नियंत्रण एक जीन या एक कारक के द्वारा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई? एकल संकर क्रॉस। उदाहरण क्या था? अपन किस उदाहरण द्वारा समझते हैं? आपको पूछे शुद्ध लंबा व शुद्ध मौना। शुद्ध लंबे को अपन किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इनके बीच में ये क्या है? शुद्ध लंबा हमेशा क्या होता है भाई? लंबा प्रभावी मानते हैं। और इसका विपरीत को क्या मानते हैं? अपन अप्रभावी मानते हैं। इनके बीच में क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे तो अपन को एफएनपीडी प्राप्त होगी, जिसमें अपन को क्या प्राप्त होंगे? सभी क्या भाई? सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे? 4 संततियां प्राप्त होगी और अपन को सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इनका स्वपरागण करवाएंगे तो एफ2पीडी प्राप्त होगी। ठीक है भाई। और जिससे 4 क्या बनाएंगे? संतानें बनेगी। इनका समलक्षणी अनुपात ये आएगा और समजीनी अनुपात ये आएगा। ठीक है भाई। ये है प्यारे विद्यार्थी अपना एकल संकर क्रॉस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।